अब कोणों के बारे में देखते हैं। यहाँ कोणों का वर्गीकरण आप देख रहे होंगे कितने टोटल भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। कोणों को उनकी माप के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं आपका समय बचा सकूँ। ठीक है, यही नोट करने में मेरे को कम से कम 10 मिनट लग जाते, तो इसलिए मैंने पहले नोट कर लिया, फिर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा है आपका सरल कोण या ऋजु कोण, पांचवा है आपका वृहत कोण। इन सभी को पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर आप वो चीज़ समझ गए तो आपको इन पांचों की डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या है, देखो एक चीज़ बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, ये सर्कल बना देता हूँ और इसके बीच में से खींच देता हूँ सीधी रेखा। ठीक हो गया। अब एक बना देता हूँ मैं इस तरह से एक रेखा और, यानी जो आपका ये आकृति है ये क्या है? वृत्त है। और वृत्त को मैंने बराबर कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। ठीक हो गया। अब मैं इस रेखा को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो 0, 90, 180 और यहाँ पे आ जाता है आपका 270, और जब ये पूरा घूम करके यहाँ तक आ जाता है तब ये आपका बन जाता है 360 डिग्री। कंप्लीट माइंड में आप सेट कर लो। 0 से स्टार्ट किया, 90 पे गए, 90 से 180, 180 से गए हम फिर 270 में, 270 से 360 में, और जो एक एक भाग है वो आपका कितने डिग्री? 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90, 90, यानी हम 90 90 जोड़ते गए। 0 में 90 जोड़ा, 90 हो गया, 90 में 90 जोड़ा 180, 180 में 90 जोड़ा 270, 270 में हमने जोड़ा 90, 360 हो गया वापस। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो 0 से जो ये आपका ये एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का हो गया? यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, फिर आप देखोगे 90 से 180 के बीच में कुछ एंगल बनेंगे, फिर 180 से 270 के बीच में कुछ एंगल बनेंगे, और फिर 270 से 360 के बीच में कुछ एंगल बनेंगे। अब यहाँ से हम समझना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समकोण पर। वह कोण जो 90 डिग्री का होता है, क्या होता है? वह कोण जो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो सीधा सीधा 90 डिग्री का देखो कब बनेगा एंगल? जब क्या बन जाए? आपका एल आकार बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपका एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। मान लिया ये ए है और ये बिंदु बी है। ठीक हो गया, समकोण समझ में आ गया। वह कोण जिसकी माप कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री का आप दिमाग में सेट कर लो कि एल अगर कहीं पर बनता हुआ दिख रहा है किसी त्रिभुज में, किसी वृत्त में, कहीं पर भी, तो वो आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे देखो प्रत्येक आपने 90 90 का अंतर लिया, तो देखो यहाँ से यहाँ पर कितने डिग्री? 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से यहाँ आपका 90 डिग्री। अभी मैंने क्या कहा था? हम 90 90 जोड़ रहे, प्रत्येक में कितने डिग्री बन रहा है? एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ऐसे ही चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। दूसरी डेफिनेशन में देखो आपको क्या बोला है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है। अब कैसे समझेंगे? देखो अभी हमने समझा समकोण। ठीक है, समकोण क्या समझा? जिसका पूरा नाप जो माप होती है वो क्या होती है? 90 डिग्री होती है। अगला है न्यून कोण। न्यून कोण में हमने क्या देखा कि जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है। वो आपकी देखो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ 0 से स्टार्ट किए, यहाँ तक हम कहाँ गए? 90 डिग्री तक गए। तो जो आपका एंगल हो सकता है वो ये भी बन सकता है, ये बन सकता है, फिर चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी इनके बीच एंगल चाहे 45 बने, चाहे 30 बने, चाहे 20 बने। ठीक है, ये सारे कोण कैसे कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। बस क्या होना चाहिए? माप क्या होनी चाहिए? 90 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोण जिसकी माप क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएंगे? वो न्यून कोण कहलाएंगे। सेकंड नंबर समझ गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में आपको क्या बोला है? अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या हो? देखो 0 से 90 तक गए समकोण, और 90 से कम अगर हम देख रहे हैं कोई एंगल 90 से कम बन रहा है वो न्यून कोण। अधिक कोण क्या होगा? जब हम 90 से अधिक और 180 से कम वाले देखेंगे माप के कोण, यानी 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। डेफिनेशन देखो, वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक व 180 से कम होती है। अब ये मान लिया हमने, ये टोटल आपका ए, ये आपका बी और ये सी, यानी जो कोण होना चाहिए यहाँ पर इसके बीच में होना चाहिए। अब वो आपका ये भी हो सकता है, 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 यानी जो कोण 90 से 180 के बीच में आएंगे, चाहे वो आपका कितना हो? 170 हो, चाहे वो 160 हो, चाहे 150, चाहे 100 हो, चाहे 95 हो, ये सारे कोण कैसे कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके अधिक कोण। देखो सारे 90 से ज़्यादा हैं और 180 से कम है, तो ये क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। थर्ड नंबर क्लियर। अब चलते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ नंबर में आपको बोला है सरल कोण या ऋजु कोण। ऋजु रेखा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक सीधी रेखा क्या कहलाती है? आपकी ऋजु रेखा कहलाती है। तो हम उसी को हम क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया ए,
बी। अब यहाँ पर जो मान लो एंगल बनेगा तो ये आपका कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो यही आपका क्या कहलाता है, सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। लास्ट वाला देख लेते हैं वृहत कोण। अब देखो ये कहाँ तक हम हो गया, हमारा हो गया 0 से 90 पे गया समकोण, 90 से कम और 0 से अधिक न्यून कोण, 90 से अधिक 180 से कम क्या हो गया आपका अधिक कोण। अब उसके बाद 180 से 360 के बीच के कोण देख लेते हैं। यहाँ देखो वृहत कोण वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक व 360 से कम होती है। जैसे मान लो ये आपका ऊपर हो गया 90 तक, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो कोई एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है, कोई भी एंगल हो सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। मान लो ये बन गया आपका कितने का, 180 और 270 के बीच में, तो इसको हम ले लेते हैं 210 ले लेते हैं। ये भी आपका क्या कहलाएगा, वृहत कोण कहलाएगा। फिर चाहे देखो 190 हो, 210 हो, 240 हो, ये सारे कैसे कोण कहलाएंगे, वृहत कोण कहलाएंगे। सिर्फ दिमाग में आपने क्या सेट कर लेना है कि जिसकी माप 180 और 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगी वृहत कोण कहलाएंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं। समकोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, न्यून कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है, अधिक कोण जो 90 और 180 के बीच में आते हैं, सरल कोण जिसका माप पूरा 180 डिग्री होता है, वृहत कोण 180 से ज़्यादा और 360 के बीच में आने वाले कोण क्या कहलाते हैं, वृहत कोण कहलाते हैं। इसी के साथ आपका कोणों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया।